लुत्फानंदोज़ हो। जायदा साहिबा, दरवाजे पे कोई है। वो कह रही हैं कि महबरूरे साहिबा की बहन है। क्या सच में? महबरूरे, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम्हारे गांव से यहाँ कोई नहीं आना चाहिए? जी हाँ, आपने कहा था जायदे साहिबा, लेकिन मुझे इस बारे में पता नहीं था कि वो आएगी। उसे फौरन यहाँ से भेजो। ठीक है। आपा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम आओगी? हाँ, जानती हो ना जायदे साहिबा गुस्सा होती हैं, और बाकी सब भी। रुकूंगी नहीं ज्यादा दिन में, 1-2 दिन में चली जाऊंगी। अस्पताल आई थी चेकअप करवाने के लिए, मैं वो करवा के चली जाऊंगी आपा। अच्छा, तुम मिलने आई हो? हाँ, अच्छा ठीक है, फिर ऐसे करते हैं कि हाँ, बात सुनो मेरी, तुम यहाँ से थोड़ा दूर जाओ, ठीक है? और मेरा इंतज़ार करो। मैं किसी को फ़ोन करती हूँ, वो तुम्हें ले जाएगा और तुम्हें होटल में ठहरा देगा। सही है ना? ठीक है ना मेरी बहन? महबरूरे, आ रही हूँ जायदे साहिबा। तुम समझ गई ना? अब जाओ तुम यहाँ से, वरना ये लोग गुस्सा हो जाएंगे। मुझे जैसे ही वक्त मिलेगा मैं तुमसे मिलने आऊंगी। वादा है तुमसे। ठीक है आपा, बस आप ठीक रहें। चलो, और बाहर जाके इंतजार करो, एक टैक्सी आके तुम्हें ले जाएगी। याना नाम है उनका, वो आके तुम्हें ले जाएगा। समझ गई ना तुम? हाँ। देखो, ऐसा दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। मैं माफी चाहती हूँ जायदे साहिबा, नहीं होगा ऐसा। हाँ। हेलो याना, मैं बात कर रही हूँ। आज आप मुझे सुबह से हैरान कर रहे हैं। इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी ये हैरानगी अपनी जगह पर। सच ये है कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। शुक्रिया। वैसे मेरा मतलब, हम आज यहाँ पर हैं और कल आप थे इस्तांबुल में। ये सब कुछ कैसे किया? क्योंकि मेरे यहाँ पर बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक फोन की मदद से उन्होंने सब कर लिया। उमर, इतनी खुशी मुझे आज से पहले कभी नहीं मिली। मेरी जान, मुझे भी। चलें? चलें। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। महबरूरे साहिबा, मैं दूसरे किसी काम पर नहीं जाऊंगा। मैं अपनी बहन की खिदमत के लिए हाजिर हूँ। जी, मैं अभी अस्पताल के सामने खड़ा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ। वो आ जाएंगे जल्दी। टेस्ट के नताइज तो कल सुबह 9 बजे तक मिल जाएंगे और फिर डॉक्टर को दिखा देंगे। उसके बाद आपकी बहन को घर छोड़ दूंगा, आप फिक्र ना करें। टिकट्स? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ, खिड़की वाली सीट है। टिकट मेरे पास है, जैसा आपने कहा था। ठीक है, लेकिन आज ज़रूर मिलना चाहती हूँ मैं।
बहुत याद आ रही है मुझे और इंतज़ार नहीं कर सकती। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। आधे घंटे में होटल पहुंच जाएंगे, फिर मैं आकर आपको ले जाऊंगा। आप जब तक चाहें वहाँ अपनी बहन के साथ बैठी रहें और बातें करें। हाँ अच्छा, लेकिन कौन सा होटल है यानर? अच्छा तो है ना? वहाँ का बेड भी आरामदेह है ना? जी बिल्कुल, जब आप आएंगी तो देख लेंगी। क्या मैं आपकी बहन को किसी ऐसे होटल में रख सकता हूँ? आपकी बहन जहाँ ठहरी है बहुत अच्छा होटल है। आखिर वो आपकी इकलौती बहन है, मैं जानता हूँ। अच्छा, शुक्रिया तुम्हारा यानर, तुम वाकई मेरे लिए बहुत कुछ करते हो। अच्छा तो ऐसा है कि तुम मुझे 3 बजे सुपरमार्केट से ले लेना। मैं तुम्हारा वहीं पर इंतज़ार करूँगी, ठीक है? हाँ बिल्कुल, अभी के अभी तुम्हें सब कुछ संभालना होगा अर्दल। फोटो वगैरह लेनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। हाँ बिल्कुल, उसका नाम है यनर। वो उस आदमी के साथ ताल्लुक में होगी। क्या पूछ रही थी, तुम्हें मालूम है कि जो बेड खरीद रहे हो वो आरामदेह तो होगा ना? नहीं, वो जो भी करता है बिल्कुल ठीक करता है। तौबा तौबा। अरे अर्दल, क्या तुम मेरा काम करोगे या नहीं? ठीक है ठीक है, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। बहुत शुक्रिया। उमर, आज का दिन बहुत अच्छा था। जानते हो, आज के दिन मैंने आपको और अपने आप को छोड़कर मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है, लेकिन एक चीज है जो मैं भूल गया था। तुम मुकाबले में पहले नंबर पर आई, जो वाकई एक बड़ी कामयाबी है। वो तो इस सब के आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। ये क्या है? तुम्हारी सालगिरह का तोहफा। तुम्हें सालगिरह मुबारक हो गुल्लू। मैं तो भूल ही गई थी, लेकिन कैसे याद रहा आपको? गुल्लू, तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि मुझे कैसे याद रहा। खोलोगी नहीं कैसे? असल में तुम्हारे लिए कुछ और लेना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि तुम सोचोगी कि ये सब बहुत जल्दी है, इसलिए मैंने ये लिया। माफ कीजिएगा, मैं ये नहीं ले सकती। क्यों? ये तुम्हारी सालगिरह का तोहफा है। बहुत शुक्रिया आपका। महंगा है ये बहुत, मैं ये कैसे ले सकती हूँ? गुल्लू, ऐसा तो मत कहो, कबूल करो। मेरी बात को समझे उमर, मैं वाकई कबूल नहीं कर सकती, और मैं ये तोहफा किसी को दिखा भी नहीं सकती। उमर, तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए इस तोहफे से ज्यादा कीमती है। ठीक है, फिर ये मैं तुम्हें उस दिन दूंगा जिस दिन तुम पहन सकोगी। क्या हुआ, कुछ गलत कहा मैंने? अगर मैं आपसे ना मिली होती तो सच्ची मोहब्बत क्या होती है कभी जान ही ना पाती। मैं भी। मैंने तुम्हारे अलावा
किसी के लिए ये महसूस नहीं किया। महबरूर साहबा रुके, मैं खोल रहा हूं दरवाजा। चले आगे। शुक्रिया यानर। इस तरफ। जो जोड़ा अभी आया है वो किस कमरे में गया है? किसी की मालूमात मैं दे नहीं सकता आपको। अब बताओगे मुझे? मेरी बहन। आपा। मेरी जान, बहुत याद किया मैंने तुम्हें। मेरी जान, तुम खड़ी क्यों हो? चलो आओ बैठो ना। महबरूर साहबा, मैं नीचे जा रहा हूँ, आप सुकून से बातें करें, ठीक है? तुम कोई गैर थोड़ी हो, चलो आओ बैठ जाओ इधर। आपा, मुझे उम्मीद है मेरे वहाँ आने से आपकी सास और शौहर नाराज नहीं हुए होंगे। नहीं मेरी जान, नहीं, वो भूल चुके ये बात। लेकिन जब मैंने तुम्हें दरवाजे से भेजा था तो मुझे बहुत बुरा लगा था। देखो, तुम जानती तो हो उन लोगों को, उन्हें ये अच्छा नहीं लगता। इस तरह उदास होने की जरूरत नहीं आपा, हम तो बस आपकी खुशी चाहते हैं। ये बताएं तनर कैसा है? काश तुम मुझसे मिल सकती। अब तनर बहुत बड़ा हो चुका है। एक बात बताऊं मैं तुम्हें, वो बिल्कुल बाबा जैसा लगता है। माशाल्लाह, उसकी कोई तस्वीर हो तो भेज दिएगा ना। अम्मी भी अपने नवासे का बहुत पूछती हैं। जैसे ही उसकी कोई नई फोटो मिलेगी मैं तुम्हें भेज दूंगी। अम्मी कैसी हैं? हामिदे, मामू जान और बाकी सब बच्चे भी कैसे हैं सब? सब बिल्कुल ठीक हैं। उन्होंने आपके लिए बहुत सारे तोहफे भेजे हैं, ये देखें। हाँ। हाँ। इससे तो अम्मी की खुशबू आ रही है। इस गरीब औरत की जिंदगी तो एक उदास फिल्म के जैसी है। बहुत अफसोस की बात है। खैर, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ अपने काम के बारे में सोचूंगा और इसका मुआवजा भी लूंगा, क्योंकि मैं अपना इजाफी वक्त जो दे रहा हूं इन्हें, और यकीनन ये मुझे मायूस नहीं करेगी। उमर, ये मेरी जिंदगी के सबसे यादगार दिनों में से एक है। सबके लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपके साथ जिंदगी को महसूस कर रही हूं मैं। ये सच है मेरी जान, तुमसे मिलने से पहले मैं अधूरा था। कितनी देर रुके थे वो लोग होटल में? 1 घंटा रुके थे और चुपचाप वो दोनों होटल से निकल गए थे सर। रुको, 2 मिनट में करता हूं। ठीक है भाई। महबरूरे, इतनी देर से कहां थी तुम? मार्केट गई थी। मार्केट? हाँ, क्या खरीदा? चलो फिर दिखाओ मुझे। मैंने कुछ नहीं खरीदा। मुझे वहां पर कुछ समझ नहीं आया और घूम फिर के आ गई। हेलो, ठीक है, केस दर्ज करवा दो। बेटा, ये किस केस को दर्ज करने की बातें कर रहे थे तुम? फिक्र मत करें अम्मी, जल्द ही मालूम हो जाएगा।
हाँ, बताया उन्होंने मुझे। मेरे आने से पहले ही सारी तैयारियां करके रख ली थी। वाह अपा, क्या बात कर रही हैं। ऐसा तो सिर्फ किसी फिल्म में होता है। बस आप फिक्र ना करें, इससे भी ज्यादा अच्छा होगा। ख्वाब से जाग के हकीकत में वापस आ गई हूँ। अब ऐसा क्यों कह रही हैं? ये सब बहुत मुश्किल है। बहुत सी रुकावटें हैं इस मोहब्बत के दरमियान। आगे क्या होगा नहीं मालूम। सांस अटकती है जब मुस्तकबिल का सोचती हूँ। आप सिर्फ आज के बारे में सोचें। हर मुश्किल का सामना आसानी से कर लेती है असल मोहब्बत। इंशाल्लाह। एक बात कहूंगी कि घर पर जाकर भी खुशी का इजहार मत कीजिएगा, क्योंकि योंचा आपा को तो जानती हैं आप। सही कह रही हूँ। जिहान, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई। आपा, ये सब मेरे लिए है। हाँ मेरी जान, सब तुम्हारा है। याद है तुमने मुझे शर्ट के लिए कहा था, गुलरू के सामने पहनने के लिए? देखो तुम्हारे लिए ले आई मैं। और हाँ, एक जैकेट भी है, वो भी दिखाती हूँ तुम्हें। हाँ हाँ, बाहर जाने के लिए अच्छी रहेगी ना? हाँ हाँ, शुक्रिया। हाँ बहुत अच्छी है, बहुत पसंद आई मुझे, बहुत मुझे अच्छी लग रही है ये। हाँ आपा, ट्राई करके देखता हूँ। हाँ हाँ ना, पहनना। पसंद आई तुम्हें? बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी है। हाँ, बात सुनो मेरी, तुम हालिद धुलवा देगी इसे, और उसके बाद तुम ऐसा करना कि कल इसे पहन लेना, क्योंकि कल एक मेहमान भी तो आने वाली है। क्या आंटी आ रही है हमारे घर? नहीं, एक मेरे बहुत पुराने दोस्त की बेटी आने वाली है, तो एक गो। हाँ जिहान, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी उससे। पहले ये दोस्त है मेरे पास मेरी दोस्त मौजूद है। गुल्लू मेरी दोस्त है और वो आ जाएगी। आप देखिएगा, वो आ जाएगी मेरे पास। गुल्लू से अच्छी कोई दोस्त नहीं है। जिहान, अच्छी बात नहीं है ये तो। थोड़ा दिमाग पर जोर दो। बाबा कैसे मेहमानों की इज्जत करते थे, तुम्हें याद नहीं है? दोस्त नहीं चाहिए मुझे, बल्कि कोई भी नहीं चाहिए मुझे, कोई भी नहीं। ठीक है, ठीक है, अगर तुम दोस्ती नहीं करना चाहते तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। देखो, मर्जी है तुम्हारी, मगर बस गुलरू के लिए एक छोटा सा सरप्राइज तो हो ही सकता है। गुल्लू के लिए? हाँ ना। सरप्राइज? हाँ मेरी जान, तुम जरा बदलाव चाहते हो, याद है तुमने मुझसे कहा था। मैं तो बस वही सोचकर तुम्हारे लिए कुछ करना चाह रही थी। समझाए मुझे। देखो, दोएगो को तुम्हें एक मौका देना चाहिए। उससे दोस्ती हो जाती है तुम्हारी अगर, तो यकीन करो ये बहुत बड़ी चीज होगी हम लोगों के लिए। गुलरू बहुत खुश होगी इससे। क्या वाकई खुश होगी वो? कैसे नहीं होगी? एक बात बताऊं जिहान, किसी को इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए कि वो सर पर चढ़ जाए। तुम्हारी और भी कदर बढ़ेगी अगर वो ये देखेंगे कि उनकी जगह लेने के लिए और भी बहुत से लोग हैं। अगर चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी जिहान।
गुलरू साहिबा, आपने अपने दीदार का शर्फ बख्श दिया हमें। कहाँ थी तुम बेटी? काफी देर हो गई। बाबा, आपा ने बहुत सारे कपड़े डिजाइन किए हैं और मेरे दोस्तों का पूछे ही मत, उनको हर चीज में नुक्स दिखाई देता है। क्या तुम ये सब मुफ्त में कर रही हो? जाहिर सी बात है, इसकी सहेलियां थी। ओहो, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो सारी जिंदगी बाबा ही खर्चा उठाएंगे तुम्हारा। योंजा, अब बस कर दो, तुम खामोश रहो। काम करना तुम्हें शायद अच्छा लगा, तुम्हारा चेहरा बता रहा है। मुझे खुद भी। हैप्पी बर्थडे गुलरू, हैप्पी बर्थडे गुलरू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये क्या आप सबको याद थी मेरी सालगिरह? हम कैसे भूल सकते थे, तुम पागल हो क्या? ये सब तुम्हारी बड़ी बहन ने किया, समझी? मेरी प्यारी आपा, हमेशा खुश रहिए। हैप्पी बर्थडे। बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बाबा, मेरी दुआ तुम्हारे साथ है बेटी। खुदा हमेशा तुम्हें सलामत रखे और लंबी उम्र दे बेटी। बाबा जान, हम सबको यही दुआ दें। चलो केक काटो ना। चलो ठीक है। आपा, कोई विषय तो भूलिएगा नहीं। चलो मैं आज आप सबको अपनी ख्वाहिश बताती हूँ, हम कभी कोई बुरा दिन ना देखें। मैंने तुम्हारे अलावा किसी के लिए ये महसूस नहीं किया। अच्छा, पालक बनाऊं या गोभी? अम्मी, थोड़े दिन पहले तो आपने पालक बनाया था। देखो, पालक बहुत फायदेमंद सब्जी है। कैसे हो तुम लोग? क्या बाजार जा रहे हो? हाँ, बाजार ही जा रहे थे। तुम बताओ। मैं ठीक हूँ। क्या होना है मुझे? बेटा तुम क्या स्कूल नहीं गई आज? क्लास तो आज मेरी थी नहीं, सोचा अम्मी के साथ मार्केट आ जाऊं। अरे, ये लड़की गुलरू है अगर मैं सही देख रही हूँ। एक मिनट, मुझे अखबार देना जरा अपना। हाय हाय, देखो तो जरा क्या क्या हो रहा है। हेलो। पागल हो क्या? डरा दिया है तुमने तो मुझे। चिची, क्या तुम मेरे बारे में कभी कोई अच्छी बात नहीं कर सकती? अगर तुम नाम से बुलाओगी तो खुशी होगी मुझे। पागल, बेवकूफ, बंदर और जोकर वगैरह सब कुछ बना दिया है तुमने। तो आइंदा ऐसे डराना मत मुझे। छोटे बच्चे हो तुम क्या? मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन तुम तो डर गई और उल्टा गुस्सा हो गई मुझ पर। क्या है इसमें? मैंने जिमी के कॉन्सर्ट की 2 टिकट्स ली हैं। गोल्डन टिकट्स हैं ये। मुझे लगा तुम्हें इससे खुशी मिलेगी। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि जाऊंगी मैं। ये लिए ही क्यों मुझसे पूछे बगैर? मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ दावत दे रहा हूँ। मैं कुछ नहीं जानती, मैं नहीं जाने वाली। ठीक है, अगर तुम नहीं आना चाहती तो ना आओ। तनर, ये क्या रवैया है तुम्हारा? चिचिक, तुम्हें खुश करना नामुमकिन है। मैं जानता हूँ तुम अपनी बहन के अगवा होने की वजह से काफी उदास हो और मैं इसी वजह से तुम्हारा मूड अच्छा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता। सुनो, तुमने बहुत अच्छा सोचा, लेकिन मैं नहीं चल सकती तुम्हारे साथ। और तुम जानते हो कि वजह क्या है? योंजा की वजह से है ना? लगता है वो बात मेरे लिए हमेशा मसला बने रहेगी। नहीं, बिल्कुल भी वो वजह नहीं है, मगर बाबा मुझे इजाजत नहीं देंगे और स्कूल की वजह से तो वक्त भी नहीं है और तुम्हारी तरह मैं अपना सेमेस्टर जाया नहीं कर सकती हूँ। अच्छा, अगर मेरे घर वाले अमीर हैं तो क्या इसमें मेरी गलती है? ठीक है चिचिक, क्या इसके अलावा और कुछ कहना है तुम्हें? देखा, इस रवैये की वजह से मैं तुमसे बात नहीं करती हूँ। अरे आओ मैसूदे, थोड़ी बहुत तो शर्म आई होगी जब अपनी बहन के कारनामे देखे होंगे तुमने। देखो, मेरे पास पहले ही बहुत काम है, मेरे रास्ते से हट जाओ तो अच्छा होगा। क्या अभी तक निकाला नहीं उन्होंने तुम्हें अपने घर से? नाजिया, मेरी बात समझ नहीं आ रही, हटो मेरे रास्ते से। देख रहे हो ना तुम लोग मोहल्ले वालों, शर्मिंदा होने के बजाय, माफी मांगने के बजाय नाक चढ़ा कर जा रही है। क्या हो रहा है यहाँ?
मैं तुम्हारा लिहाज कर रही हूँ, इसलिए अब चुप हो जाओ। मुझे जो कहना है वो कहे बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कहाँ भागी जा रही हो मैसूदे? आओ मोहल्ले वालों, सबके सब सुनो क्या माजरा है। और इसको देखो, गुल्लू के कारनामे छुपा रही नाजिया, है। बस अब बहुत हो गया। अपनी मालकिन के मंगेतर पर डोरे डालकर ऐश कर रही है वो ऐश। खामोश हो जाए। किसने दिया मेरी बहन के बारे में ऐसे झूठ बोलने के लिए? क्या सबके सामने बकवास की जा रही हो? हाँ, मर्द को धोखा नहीं दिया क्या? ये झूठ लिखा है इसमें। उस अमीर डॉक्टर पर अपने हुस्न के डोरे डाल रही है वो। आप लोग जाए ना, क्यों खड़ी हैं? मेरी बात सुनो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को ऐसे बोलने की? अरे अब जान जाए आप, अच्छा नहीं होगा। हो गए हो क्या तुम दोनों? बदतमीज कहेगी। अच्छा ठीक है अम्मी, संभालो अपने आप को, पुरसुकून हो जाओ। क्या हो गया? तुम्हारे उस बेटे की वजह से जलील होकर थक गई हूँ मैं। अम्मी क्या हो गया? मुंह बंद, वरना मेरा गुस्सा तुम पर उतर जाएगा। क्या हो गया है? आते ही शोर मचाना शुरू कर दिया। उस सौले की बेटी के कारनामे अब अखबारों में भी छप रहे हैं। देखो, और आज जब मैं मैसूदे से बाजार में मिली, इंसानियत के नाते मैंने उसे बताना चाहा, जिसके बदले उसने मुझ पर हाथ उठाया। और आपको क्या हो गया, इतने गौर से इस खबर को पढ़े जा रहे हैं? मैं समझाता हूँ, अब उसको बात करता हूँ। अम्मी अब उनको बताकर खुश हो गई ना? अब देखिएगा वो भी जाकर लड़ना शुरू हो जाएंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर किसी को उनके बारे में मालूम होना चाहिए। बदतमीज कहीं के। अब क्या हो गया? किसमें तमीज नहीं है? कुछ नहीं भाई, मैसूदे से झगड़ा हुआ है मेरा। लेकिन क्यों? गुल्रू का जो कारनामा है उस वजह से। क्या हो रही है? भाई असल में बाबा लड़ने गए उनसे। क्या मुसीबत है? भाड़ में जाओ सब। देखो देखो कौन आया है, जेहान। जेहान, मेहमान आए तो उनसे उठकर मिला जाता है, पता है ना? हेलो, दोईगू हूँ मैं। कैसी हैं आप? जेहान कहते हैं मुझे। हाथ कितने नर्म है तुम्हारे। म्यूजिक के शौकीन लगते हो। लंबी लंबी उंगलियां हैं, पियानो तो बहुत अच्छा बजा सकते हो। चाहो तो सिखा सकती हूँ मैं तुम्हें। तुम सिखाओगी मुझे? हाँ ना, गुलफम में तुम्हारी दोस्त का बताया था। गुलरू, हाँ, लगता है वो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है। हाँ हाँ हाँ, गुल्रू बहुत ही अच्छी लड़की है और मेरी दोस्त है। बात सुनो जिहान, गुलरू के लिए कोई म्यूजिक पीस बना सकते हैं हम वैसे। तुम बना सकती हो क्या? हाँ हाँ, बहुत अच्छा हो जाएगा। सोचो, सुनकर खुशी से पागल हो जाएगी वो तो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी बजाने में, फिर तुम उसे बजा कर दिखाना। मुमकिन है ये? हाँ? मगर इस सबसे पहले मैं तुम्हें जानना चाहूंगी, गुलरू की भी बात कर सकते हैं? मैं बताता हूँ सब कुछ। आपा, क्या हुआ बेटी? रो क्यों रही हो तुम? नहीं बाबा, कुछ नहीं हुआ, मैं रो थोड़ी रही हूँ। क्या आपको भाई ने कुछ कहा है फिर? अरे नहीं मेरी बहन, किसी ने कुछ नहीं कहा। हाँ, मर्द के बाबा आ रहे हैं देखें, और लग तो ऐसे रहा है जैसे बहुत गुस्से में है। कहाँ से आ गया ये? सुबह सुबह इसी का चेहरा देखना रह गया था।